शांत रहो, श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। शांत रहो, ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में सिखाया था। जब चारों ओर शोर था, जब जीवन और मृत्यु का फैसला होना था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शांत रहो, पहले अपने अंतःकरण की आवाज सुनो, फिर निर्णय लो। जड़ी बूटी 1। शांति का मतलब क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार शांति कोई बाहरी अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक भीतर की स्थिति है। ये तब आती है जब हम अपने मन को, इंद्रियों को और विचारों को नियंत्रण में रखते हैं। गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानमवसादयेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये तभी संभव है जब मन शांत हो। 2। जब मन अशांत हो तो क्या करें? अर्जुन युद्धभूमि में कर्तव्य और मोह के बीच उलझ गया था। वह भ्रमित था, दुखी था और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने जो किया वह अद्भुत था। उन्होंने अर्जुन को उपदेश नहीं दिया, बल्कि पहले उसकी बात सुनी, फिर उसकी मानसिक स्थिति को समझा और फिर शांति से सत्य बताया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू अपने स्वभाव से भाग नहीं सकता। युद्ध से नहीं, मोह से भाग रहा है तू। ये शिक्षा हमें ये बताती है कि जब जीवन में तनाव हो, जब मन भटक रहा हो, तो पहले रुकें, शांत हो जाएं, और फिर विवेकपूर्ण निर्णय लें। 3। श्री कृष्ण के शांत रहो वर्कशॉप के 5 सूत्र। 1। मन को दोस्त बनाओ। मन एवं मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन पर काबू है, तो जीवन सुखद है। 2। स्थिति कैसी भी हो, दृष्टिकोण सकारात्मक रखो। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभी चुप थे, पर द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को पुकारा, उन्होंने उसकी रक्षा की। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संकट की घड़ी में घबराओ नहीं, भरोसा रखो और शांत रहकर उचित कदम उठाओ। 3। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। श्री कृष्ण ने कई बार चुप रहकर बड़े बड़े युद्ध टाल दिए। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। 4। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता करने से मन अशांत होता है। 5। स्वभाव में प्रेम रखो, निर्णय में दृढ़ता। श्री कृष्ण का स्वभाव हमेशा विनम्र, मधुर और शांत रहा, पर जब धर्म की रक्षा की बात आई, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाया। बेल 4। दैनिक जीवन में शांत रहो कैसे अपनाएं? सुबह कुछ समय ध्यान करें, 5 मिनट का मौन भी पूरे दिन की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकता है। कोई भी निर्णय गुस्से में न लें, श्री कृष्ण कभी गुस्से में नहीं बोले, सोच समझकर बात की। अपेक्षा कम करें, सेवा ज्यादा करें, दूसरों से अपेक्षा रखने से मन दुखी होता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं, मन को शांति मिलती है। हर परिस्थिति को शिक्षक माने, श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव कुछ सिखाता है, उसे स्वीकारो। 5। श्री कृष्ण और आधुनिक जीवन। आज की भागदौड़, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के युग में शांत रहना कठिन लग सकता है, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अगर हम हर दिन 5 मिनट बैठकर स्वयं से पूछें, क्या मेरा मन शांत है, तो धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा। निष्कर्ष, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है, वही सच्चा वीर होता है। शांत रहो केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक साधना है, एक अभ्यास है। शांत रहकर हम ना सिर्फ अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर सकते हैं।